हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञान सर आप लोगों का एग्जाम मस्ती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत शानदार जानदार मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक लेकर आया हूं, जो कि 2 डिजिट और 3 डिजिट के लिए बहुत आसानी से सॉल्व होने जा रहा है। ये भी बहुत मज़ेदार, बहुत मतलब जोरदार ट्रिक होगा, जो कि आप बहुत आसानी से मिनटों में नहीं सेकेंडों में आंसर मल्टीप्लिकेशन का ला सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले 2 वीडियो में हमने आपको स्क्वायर बनाना सिखाया था, तो मैं पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। तो चलिए आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपके लिए 3-4 टाइप लेकर आया हूँ, जो कि आपको मतलब मल्टीप्लिकेशन बनाने में आसानी होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको बता चुके हैं, बार बार बताते हैं कि कोई भी ट्रिक कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होता है, सारे क्वेश्चन के लिए लागू नहीं होते हैं। इसीलिए 4-5 टाइप का मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चन कुछ कंडीशन को फॉलो करते हैं, जिसके लिए कि अलग अलग टाइप मतलब जरूरी पड़ता है। इसलिए आइए हम टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में लेते हैं 46 और 44, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो 6 चौक 24 और उसके बाद 4 में 1 जोड़ देंगे 5 और 5 चौका 20। देखिए कितना आसानी से आपका मतलब 46 और 44 का मल्टीप्लाई हम करके दिखा दिए। कितना आपका सेकेंड में ही आंसर आ गया। बस अब आइए इसी क्वेश्चन को हम सीखते हैं, कैसे बनाए हम इस क्वेश्चन को सीखते हैं। तो सीखने के लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन अब हम लेते हैं, क्योंकि आप ये क्वेश्चन फिर आप कहिएगा कि सर ये आप जानते हैं, तो बार बार इसी क्वेश्चन को लेकर मतलब आप आसानी से मतलब बना दिए। तो आइए हम आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लिए 37 मल्टीप्लाई 33। तो 37 मल्टीप्लाई 33, इसमें आप देखिए ये ट्रिक 1 में क्या है, मतलब टाइप 1 में क्या है। टाइप 1 में क्या है कि आपको ध्यान देना है, इकाई अक्षर का जो मतलब होगा ना, दोनों मतलब जो मतलब मल्टीप्लिकेशन का डिजिट है, उसका यूनिट प्लेस वाले का जोड़ हमेशा 10 होना चाहिए। यूनिट प्लेस वाले का जोड़ हमेशा 10 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 7 का देखिए, 7 और 3 जोड़ने के बाद 10 आ रहा है कि नहीं। यूनिट प्लेस का मतलब जो डिजिट है उसका जोड़ हमेशा 10 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि 7 3 को जोड़ेंगे तो 10 है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि यूनिट प्लेस का मतलब जो जोड़ होगा योग 10 होगा, और दहाई अंक अक्षर वाले जो प्लेस, दहाई प्लेस वाले जो डिजिट है वो सेम होगा। देखिए यहाँ भी वही चीज़ था, यूनिट प्लेस वाले का जोड़ 10 है और 10th यानी कि दहाई प्लेस वाले का जो है वो डिजिट सेम है। ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा कि सिंपल कुछ नहीं करना है कि जो यूनिट प्लेस वाले को गुना करना है और डबल डिजिट में लिखना है। तो 7 21, 7 3 21, ये आपका पहले से डबल डिजिट में है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद 3 है, यानी कि जो दहाई डिजिट वाले में क्या करेंगे कि 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ने के बाद उसी अंक से गुना कर देंगे। तो 3 में 1 जोड़ दिए 4 है, और 4 में 3 से गुना कर दिए, तो ये हो गया आपका 12। 4 तिया 12, 12 21 आपका 37 33 का मल्टीप्लाई हुआ। आइए 1-2 क्वेश्चन और इसका ले लेते हैं, ताकि आप लोग भी आसानी से अपना डाउट को क्लियर कर सके। एक क्वेश्चन और लेते हैं 22 28। इसमें भी आप देखिए क्या है कि यूनिट प्लेस का जोड़ 10 है और 10 प्लेस का जो है उसका सेम है। बस यही ये ट्रिक 1 में, टाइप 1 में क्या कहता है कि यूनिट प्लेस का योग 10 होना चाहिए और 10th प्लेस का योग जो है वो योग नहीं, मतलब वो सेम होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, सीधा यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके डबल डिजिट में लिख दीजिए। तो 8 दूनी का 16, देखिए पहले डबल डिजिट में, इसको छोड़ देंगे। और जो सेम है यानी 10th प्लेस वाले को क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 में 1 जोड़ दिए 3, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। देखिए ये आपका 22 28 का मल्टीप्लाई कितना आसानी से सेकेंडों में निकल गया। तो इसी तरीके से और भी बहुत मज़ेदार और बहुत जोरदार जानदार ट्रिक मैं आपके लिए टाइप लेकर आया हूं, जो कि मल्टीप्लाई में आपको बहुत आसानी होगा। ये तो हुआ टाइप 1, जिसमें कि आपका यूनिट प्लेस का योग 10 था और दहाई प्लेस का जो मतलब अंक है वो सेम था। अब इसी तरीके से टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या होगा, बिल्कुल ठीक उल्टा। टाइप 2 में क्या है कि बिल्कुल उल्टा। टाइप 2 में ठीक उल्टा। टाइप 2 में क्या होगा कि 10th प्लेस का जो योग होगा यानी जोड़ होगा वो 10 होगा और यूनिट प्लेस वाला सेम होगा। जैसे क्वेश्चन को लीजिए 44 गुना 64,
इसमें क्या है, देखिए 10th प्लेस सेम है, सॉरी यूनिट प्लेस वाला सेम है, यूनिट प्लेस वाला सेम होगा और 10th प्लेस का योग 10 होगा, 10th प्लेस का योग 10 होगा, यूनिट प्लेस सेम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 4 28। देखिए कितना आसानी से ये आपका 44 64 का ये निकल गया। आइए इस क्वेश्चन को इसको तोड़ तोड़ कर सीखते हैं। तो मतलब ये देखिए हम इसलिए बनाकर आपको दिखाए कि ये कितना आसानी से सेकेंडों में आंसर ला सकते हैं। तो अब इसका आप कहिए कि सर ये आपका प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन है तो आप कर लिए, लेकिन आइए हम रैंडमली एक क्वेश्चन आपके सामने मतलब कि उठा लेते हैं। क्या उठाते हैं, 76 और उठाते हैं 36। देखिए 76 36 आपके उठा लिया, आपके सामने रैंडमली क्वेश्चन उठाया है। तो क्या होगा कि देखिए इसमें भी यूनिट प्लेस सेम है, क्या है, यूनिट प्लेस सेम है और 10th प्लेस का क्या है, योग 10 है। बस यही टाइप 2 में यही कंडीशन होना चाहिए कि यूनिट प्लेस सेम होना चाहिए और 10th प्लेस क्या होना चाहिए, उसका योग 10 होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सीधा यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ रख दीजिए। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 36 हो गया। और इसमें क्या करेंगे कि 7 और ये 10th प्लेस वाले को मल्टीप्लाई कीजिए और सेम अंक को जोड़ दीजिए। 10th प्लेस को मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 या 21, 7 और 3 में गुना कर देंगे और जो सेम प्लेस पर जो 6 है 6 को जोड़ देंगे तो 7 या 21 और 21 और 6 27। ये आपका देखिए 76 36 का मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी तरीके से और मतलब मज़ेदार ट्रिक और मतलब जोरदार ट्रिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए, ताकि हम अभी 2 डिजिट का सीख रहे हैं, अभी कुछ देर के बाद हम 3 डिजिट का सीखेंगे, फिर उसी में 2 डिजिट और 3 डिजिट मिलाकर सीखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई जब तक आप धैर्य के साथ पूरा वीडियो तक बने रहिएगा तो आसानी से सीख लीजिएगा। आइए हम इसी में ट्रिक और हम लेकर चलते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 में क्वेश्चन है, लेते हैं हम 43 गुना 48। इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि दहाई अंक वाला अक्षर समान रहेगा, दहाई अंक वाला अक्षर समान रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। टाइप 3 में दहाई अंक वाला अक्षर समान रहेगा और यूनिट प्लेस वाला रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि यूनिट प्लेस वाले में कुछ रहेगा। पहले 2 क्वेश्चन में कंडीशन था कि यूनिट प्लेस वाला में, टाइप 1 में क्या था कि यूनिट प्लेस वाले में का योग 10 होना चाहिए, दूसरे वाले कंडीशन था कि यूनिट प्लेस वाले का योग नहीं, वो सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दहाई अंक अक्षर वाला सेम होना चाहिए और यूनिट प्लेस वाले में कोई कंडीशन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं कि सीधा यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 अड़तिया 24। तो 24 का 4 ही लिखेंगे, 2 कैरी जाएगा, 2 हमारा कैरी जाएगा। क्या होगा कि अड़तिया 24 का 4 लिखे और 2 हमारा कैरी गया। और दूसरा में क्या करेंगे कि जो असमान अंक है ना, असमान अंक जो कि डिफरेंट अंक है, डिजिट है, डिफरेंट डिजिट है, उसका हम करेंगे जोड़। डिफरेंट डिजिट का करेंगे जोड़। तो डिफरेंट डिजिट 8 है और 3 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। और 11 जोड़ने के बाद क्या करेंगे, सेम अंक से गुना, जो कि सेम अंक है उससे कर देंगे गुना। तो 8 3 11 और 11 4 44, 44 में ये 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46। 46 का 6, फिर से 4 हासिल हो गया। और फिर हम क्या करेंगे लास्ट स्टेप में कि इस जो सेम अंक वाले को था उसको गुना करेंगे। तो सेम अंक वाले यानी कि 10th प्लेस वाले को गुना करेंगे और 10th प्लेस वाले को गुना कर देंगे तो 4 चौक 16 और 16 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। देखिए कितना आसानी से सेकेंडों में इसका आंसर हमने लिया है। अभी तो थोड़ा समय लग गया क्योंकि आपको सिखा रहे हैं, लेकिन ये हम कैलकुलेशन करेंगे और आसानी से मतलब इसका सेकेंडों में इसका आंसर मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। लीजिए एक क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपके सामने उठाते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। 21 मल्टीप्लाई 23। जैसा कि इस टाइप 3 वाले कंडीशन में क्या बताए थे कि दहाई अंक वाला अक्षर को जोड़, उसका मतलब सेम होना चाहिए, दहाई अंक वाला अक्षर सेम होना चाहिए और इकाई अंक वाला में कोई कंडीशन नहीं है, इकाई अंक वाला कुछ भी हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि इकाई अंक वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई अंक वाले को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, देखिए 3 × 1 और इसको रखेंगे
और उसके बाद फिर हम क्या करते थे कि जो असमान अंक है, डिफरेंट डिजिट है, डिफरेंट डिजिट को जोड़ते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद क्या करते थे कि जो सेम अंक है सेम अंक से गुना कर देते थे। सेम अंक, यहाँ 2 सेम अंक है, 2 से गुना करते थे। ये मेरा सेकेंड स्टेप होता था। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि ये 2 यानी कि 10 प्लेस वाले को जोड़कर डायरेक्ट गुना करके डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आइए इसी स्टेप को फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप और इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। उसके बाद करते हैं कि 3 में 1 को जोड़ देते हैं, तो 3 में 1 को जोड़ दिए तो गया 4 और फिर 4 में 2 से गुना यानी सेम अंक से गुना, तो 4 दूनी का 8 हो गया। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में क्या करते थे कि 2 और 2 यानी कि सेम अंक जो है 10 प्लस वाले अंक को गुना करते थे, 2 दूनी का 4। देखिए ये आपका 483 21 23 का मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी भी आपका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है तो मतलब चिंता मत कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको सिखाने के लिए और हमें उम्मीद है कि इस बार आप आसानी से आराम से बहुत जल्दी वे में सीख जाइएगा। हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। आइए लेते हैं 42 और गुना लेते हैं 82 गुना 83। जैसा कि अभी हम बताए थे कि 10 प्लेस का सेम होना चाहिए, बस इसमें एक ही कंडीशन है, 10 प्लेस का सेम होना चाहिए और यूनिट प्लेस में कोई कंडीशन नहीं है, वो आप रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो 10 प्लेस सेम होना चाहिए, तो इसको हम 3 स्टेप में बनाते थे। कितने स्टेप में बनाते थे, 3 स्टेप में बनाते थे। तो 3 स्टेप में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करते थे कि यूनिट प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करके लिख देते थे। तो यूनिट प्लेस 3 दूनी का 6 आराम से लिख दिए। और उसके बाद क्या करते थे, जो डिफरेंट है उसको जोड़ते थे, डिफरेंट को जोड़ते थे, यानी कि 3 और 2 डिफरेंट है तो इसको जोड़ दिए, 3 और 2 हो गया 5। और डिफरेंट जोड़ने के बाद जो कि सेम था, सेम के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 और 3 + 2 और मल्टीप्लाई 8। मल्टीप्लाई 8 वही जो सेम है, जो सेम डिजिट वाले को ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 और 2 5 और 5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, 40 का 0 फिर 4 हासिल हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते थे कि जो सेम अंक है तहाई वाले अंक को जोड़कर और वो हासिल को जोड़ते थे। तो 8 थे 64 और 64 4 68। देखिए ये आपका 82 83 का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई निकल गया। बस इसी तरीके से अगर आप सीखते रहिए और समझते रहिए तो अभी हम आसानी से आपको 3 डिजिट का भी बनाकर सिखा देंगे। और ये टाइप ट्रिक जो है कि मतलब ट्रिक का मतलब क्या आता है, कुछ ना कुछ कंडीशन क्वेश्चन में होना चाहिए। और समानता एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ताकि कुछ ना कुछ ट्रिक को फॉलो करके डायरेक्ट जनरल कुछ भी मल्टीप्लाई करके नहीं दे देता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में वैसे होते हैं तो वो बात की बात है, लेकिन ट्रिक कुछ कंडीशन को फॉलो करते हैं उसी के लिए ट्रिक होता है। तो अब आइए कि मैं आपको मतलब कि एक बेसिक रूल बताता हूँ, बेसिक रूल जो कि किसी भी 2 अंक का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। आइए ये आपका सबका बाप हो जाएगा, बेसिक रूल। ये सारे 2 डिजिट के मल्टीप्लाई का जितना भी ट्रिक है उसका भी बाप हो जाएगा ये बेसिक रूल। किसी भी 2 अंक के मल्टीप्लाई करने के लिए इस बेसिक रूल से आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 23 × 32। अब इसका क्या करेंगे, अब तो ये इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, ना ये सेम है, यूनिट प्लेस सेम है, ना जोड़ 10 है, ना और कुछ है। अब तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूनी का 6 और मल्टीप्लाई करने के बाद अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × 9 और उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाता है 2 दूनी का 4 और फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 × 4 = 13 का 3 और 1 हासिल और लास्ट में वो हासिल हो गया। फिर क्या कीजिए कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 और 6 1 7। आपका देखिए 23 32 का 736 मल्टीप्लाई हो गया। कितना आसानी से ये आप किसी भी क्वेश्चन को रैंडमली उठाइए और आसानी से आप बना के दिखाइए। जैसे 31 × 42,
इसका क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कीजिए, दो एक कम दो, और उसके बाद फिर क्या कीजिए कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हो गया 4 और इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हो गया 6। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ते तो 10 होता है, 10 का दोनों को जोड़ते तो 10 होता है, तो 10 का 0 और 1 हासिल मेरा हो गया, मेरा 1 हासिल हो गया। उसके बाद क्या करना था कि ये जो 10th प्लेस पर जो था, अब इसको जोड़िए, गुना कीजिए, 4 तिया 12 और 12 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाता है 13। देखिए 13 0 2 आपका 31 42 का मल्टीप्लाई हो गया। देखिए ये बेसिक रूल ना किसी भी 2 अंक के गुना पे काम करेगा। ये पूरे ट्रिक का, पूरे टाइप का ही बाप है। ये बहुत मजेदार ट्रिक होने जा रहा है, बस आप हमारे साथ बने रहिए, 1-2 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो बेसिक रूल है ना कि सारे ट्रिक का बाप है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी भी 2 अंक का क्वेश्चन उठाइए और आसानी से बनाइए। ये बाप बोलते बोलते हमें ही मतलब हंसी, अपने आप ही खुद हंसी आ रहा है, ताकि और आप सुनिएगा तो आपको और ज़्यादा हंसी आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें सीखने से मतलब है, बस सीखना है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, 54 × 65। देखिए इसमें भी कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है। हम रैंडमली क्वेश्चन उठाए हैं और इसको 3 स्टेप में बनाते हैं और 3 स्टेप में बनाकर इसका आंसर तक पहुंचते हैं। सबसे पहले क्या करते थे कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाता है 20, डायरेक्ट 20 का 0 और 2 हासिल। 4 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 20 है और 20 का 2 0 लिख दिए, 2 हासिल हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाता है 24 और फिर 5 और इस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाता है आपका 25। अब उसके बाद इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को आपका जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49 और 49 में ये 2 को जोड़ दीजिए तो होता है 51, 51 में का हुआ ना, अब फिर से 5 हासिल, फिर से 5 हासिल। अब फिर लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा कि 5 का 25। और जब ये 25 नहीं, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरे साथ क्या मिस्टेक हो गया कि ये नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना था, मल्टीप्लाई इसके साथ करना था और हमारा ये तो 5 हासिल था ही। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम अभी थोड़ा सा मतलब दिमाग थोड़ा सा भटक गया था, तो क्या किए कि हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, लेकिन नहीं, अभी हम थोड़ा देर पहले ही सीखे हैं कि मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो हो जाता है 6 5 30 और 30 में 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 35। ये आपका मतलब कि 54 65 का आपका मल्टीप्लाई हुआ। मतलब रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाइए, मान लीजिए 48 और मल्टीप्लाई करते हैं 74 और उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। 3 स्टेप में इसका आंसर आएगा। सबसे पहले 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32, 32 का 2 और 3 हासिल। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16। अब 16 और 56 को जोड़कर आइए जो लास्ट में जो हासिल मेरा बचा था 3 है, इसको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसको जोड़ते हैं तो 6 6 12 और 12 और 5 1 6 1 7 हो जाता है 72 और 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75, 75 का 5 और फिर आपका 7 हासिल बच गया। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आइए कि फिर 4 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, जो 10th प्लेस वाले को है उसको मल्टीप्लाई कीजिए और तो हो जाएगा 7 चौका 28, 28 7 35। आपका देखिए 35 52 48 74 का आपका आंसर हुआ। देखिए ये बेसिक रूल ना सारे 2 डिजिट मल्टीप्लाई का बाप है। बहुत आराम से सीखिए और किसी भी ट्रिक और कोई भी 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई पर यूज कीजिए और आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम इसका बेसिक फंडा समझते हैं कि ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई कैसे होता है। ये आपका बेसिक फंडा क्या, मान लेते हैं कि ए और बी, सी और डी, ये 2 अंक का मल्टीप्लाई है, 2 अंक का मल्टीप्लाई है ना। तो क्या करते थे कि सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करने के बाद लिख देते थे बी डी। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे कि तिरछा तिरछी गुना करते थे और जोड़ देते थे, यानी कि ए डी प्लस बी सी ये किए और इसका जो हासिल उसिल जो बचता है वो कैरी फॉरवर्ड होते चला जाता है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद फिर हम क्या करते थे कि आगे बढ़ते थे और फिर इसका मल्टीप्लाई करते थे ए सी।
ये आपका बेसिक फंडा है किसी भी मल्टीप्लाई का। अभी जो हम इससे पहले बेसिक रूल में ही ये काम करता था, और ये आपका बेसिक चीज़ है, ये आसानी से किसी भी 2 अंक के मल्टीप्लाई में काम करता था। देखिए ए सी, ये आपका था ए बी नहीं ए सी को मल्टीप्लाई करके ए सी, ये आपका बेसिक फंडा और सारे 2 डिजिट के ट्रिक का बाप है। तो जैसा कि अभी हम 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत आसानी से सीखे हैं, इसी तरीके से आइए और हम 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई सीखेंगे, और वो भी बहुत आसानी से, बहुत धैर्य के साथ अगर सीखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो 3 डिजिट का भी बहुत आसानी से आपको सिखाएंगे। तो चलते हैं हम 3 डिजिट की ओर बढ़ते हैं। उसमें भी 1-2 ट्रिक है जो कि आपको बहुत आसानी से, और एक ही अभी बार ये चीज़ हम बार बार बोलते हैं कि ट्रिक क्या है कि बस सभी चीज़ पर काम नहीं करता है। ट्रिक सब चीज़ पर काम नहीं करता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ जैसे कि हम बेसिक रूल बताए, तो बेसिक रूल सभी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन पर सभी पर लागू होंगे। ठीक, तो आइए हम 3 डिजिट वाला कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हम 2 डिजिट वाला से बन रहे थे, अभी हम 3 डिजिट वाला क्वेश्चन बनाते हैं। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई सीखते हैं। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई सीखते हैं, और हम लेते हैं 108 है मल्टीप्लाई 116। इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना कि बेस देखेंगे कि बेस किसके नज़दीक है। तो 100 और 50 के नज़दीक देखते हैं। बेस या तो 100 लेंगे, या 50 लेंगे, या 200 लेंगे, या 300, 400, 500 बेस लेंगे, और उसके नज़दीक देखेंगे कि बेस से मेरा कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो आइए हम देखते हैं कि बेस कितना है। इसका बेस हम 100 ले लेते हैं। इसका बेस क्या करेंगे, 100 ले लेंगे। तो ये मेरा 100 से 8 ज़्यादा है ना, तो 8 को ऊपर लेके रख लीजिए। इस 100 से कितना ज़्यादा है, 8 को ऊपर रखिए। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 16, तो 16 को ऊपर रखिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि बगल में इस 8 और इस 16 का मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, इस 8 और इस 16 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 16 8 128 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। क्या होगा, 128 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि बेस 100 था ना, डबल जीरो था यहाँ पर, ये देखिए डबल जीरो, इसीलिए ये 2 अंक स्थिर रहेगा और ये कैरी फॉरवर्ड आएगा। डबल जीरो था इसलिए 2 अंक स्थिर रहेगा और एक कैरी फॉरवर्ड आएगा। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे इसके लिए कि इस दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे। क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे। तो इस दोनों को जोड़कर लिखते हैं तो हो जाता है 16, और यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। बस स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए, और हम आपको आसानी से 3 डिजिट वाला भी सिखा देंगे, और ये बहुत आसानी से आपको बना पाइएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 24 जोड़ के लाए ना, बस कुछ नहीं, इस 100 में 24 को जोड़ दीजिए तो 124, और ये जो कैरी था ना, इस कैरी को लाके इसमें जोड़ दीजिए तो 125 और 28। ये देखिए 108 और 116 का आपका आंसर हो गया। कितना आसानी से, कितना मतलब बेहतरीन तरीके से, कितना कम समय में निकल जाएगा। ये तो अभी आपको समझा रहे थे, अगर यही बनाते तो सेकेंडों में मल्टीप्लाई का आंसर आता। बस आप बस सीखते रहिए, और मतलब अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी सीख सके, उनका भी फायदा हो सके, और हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमारा भी उत्साह बने और हम इसी मजेदार ट्रिक आपके लिए और लेकर सामने आए। चलिए आगे 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। चलिए 132 और मल्टीप्लाई करते हैं 105। 132 मल्टीप्लाई करते हैं 105। इसका भी बेस मेरा हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, बेस हम इसके लिए भी 100 लेते हैं, जनरली 100 ले लेते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 32 ज़्यादा है। तो 32 को ऊपर लिखिए प्लस करके, और ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 5 ज़्यादा है। तो 5 लिखिए प्लस करके ऊपर में, और उसके बाद बगल में 32 और 5 से गुना कीजिए, और 32 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 32 पंजे 5 इधर 5 15 160। 32 पंजे 160, और 160 हो गया। इसमें भी क्या करेंगे कि 100 था ना, तो 2 डिजिट स्थिर हो जाएगा, ये वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों को जोड़कर नीचे लिखिए, इस दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो हो जाता है 37। दोनों को जोड़ेंगे तो 37, और करना कुछ नहीं था, 100 में 37 को जोड़िए और लिख दीजिए, और ये कैरी फॉरवर्ड को लाकर इसमें और जोड़ दीजिए तो 338 और 7। ये देखिए आपका 132 105 का आंसर हो गया। कितना आसानी से हम 3 डिजिट का बना पा रहे हैं, बहुत आसानी से बना पा रहे हैं। तो अब तो कहिएगा सर ये तो ज़्यादा था तो बना दिया, अब कम रहेगा तो क्या करेंगे, है ना बात कि अब कम रहेगा तो क्या करेंगे। तो आइए कम के केस में भी देख लेते हैं।
देखिए कम के केस में कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कम के केस में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आइए। 94 गुना 103, ये तो कम है, 100 से कम है ना। लेकिन हम क्या बोले थे कि बेस जनरली नज़दीक वाला लेते हैं, बेस 100, 200, 500, 50 ले सकते हैं, ठीक। तो बेस क्या करेंगे, बेस हम फिर भी 100 ही रखते हैं। तो देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो पता चलता है 100 से 6 कम है। 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो -6 है, 6 कम है। और ये 100 से मेरा 3 ज़्यादा है कि नहीं, दिख रहा होगा। 100 से 6 कम है, 100 से 3 ज़्यादा है। ऐसा हम ऊपर इसलिए -6 लिखे और ये +3 लिखे क्योंकि मेरा बेस 6 था। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 6 तिया 18, और 6 तिया 18 माइनस में 18 जाएगा। क्या होगा, ये मेरा 18 माइनस में जाएगा। और माइनस में क्यों लिखे ये आगे हम बताएंगे कि माइनस में ही क्यों लिखे। और उसके बाद आइए अब इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़ कर लिखेंगे तो -6 जोड़ +3, तो ये आपका -3 हो जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो -3 होता है। अब इस -3 का क्या करेंगे कि 100 में घटा दीजिए। -3 को 100 में, उधर जोड़ रहे थे ना क्योंकि प्लस आ रहा था, उधर प्लस आ रहा था तो जोड़ रहे थे, यहाँ माइनस आया है तो घटा दीजिए। घटा दिए तो ये आपका हो गया 97। बस अभी और इंतजार कीजिए, अभी 97 आया ना, उसके बाद क्या करेंगे कि 97 में एक और कम कर दीजिए, एक और घटा दीजिए, और उसके बाद 96। और इस वाले को क्या करेंगे, -18 था ना, अब -18 के क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस 100 था तो 100 से 18 को घटाइए, 100 में 18 को घटा दीजिए, और घटाने के बाद जितना आएगा आप यहाँ पर डाल दीजिए 82। देखिए 96, 82 आपका 94, 103 का आंसर होगा। इतना आसानी से, इतना बढ़िया मजेदार तरीके से आप 2 डिजिट के साथ 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, मतलब कभी नहीं इस तरह से ट्रिक देखे होंगे कि इतना आसानी से मतलब आंसर आ गया। कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस का चीज़ है। आइए आपके लिए एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बेस को बढ़ाएंगे। बेस अभी 100 लिए थे ना, बेस 200 लेंगे, तो 200 लेने में क्या करना होता है वो आगे देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन और उठाते हैं। देखिए 97 मल्टीप्लाई 116, 97 मल्टीप्लाई 116, इसका भी बेस हम मान लेते हैं 100। बेस 100 क्यों माने, क्योंकि 100 के नज़दीक है इसलिए बेस 100 माने हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, बेस के नज़दीक रहेगा उसी को प्लस जोड़ करना है। और हमारा बेस हमेशा 50 हो सकता है, 100 होगा, 200, 300, 400 बेस होगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 100 था, कितना कम था तो माइनस में 3 था, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो प्लस में 16 ज़्यादा है। उसके बाद क्या करेंगे, 16 तिया 48, इधर माइनस में 48 आएगा क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 48 आएगा। मेरा स्टेप 1 था। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 हो जाएगा। प्लस में है, माइनस में नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर माइनस में रहता तो घटाते, माइनस में रहता तो घटाते, यहाँ प्लस में है तो इसको क्या करेंगे कि जोड़ेंगे। प्लस में है तो जोड़ेंगे, तो जोड़ दिए तो हो गया 113, और उसके बाद एक घटाते थे वहाँ, मतलब पहले घटा के उसके बाद एक घटाए थे ना, उसी तरह से जोड़ दिए तो 113 में एक और घटा दीजिए तो हो जाता है 112। और उसके बाद क्या करते थे कि 48 था ना, 48 को भी 100 से घटा कर और डायरेक्ट लिख देते थे इसके सामने। 48 में 100 से घटाएंगे तो हो जाता है 52, और ये देखिए 112, 52 आपका 97 और 116 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। कितना आसानी से, बहुत मज़ेदार तरीके से सीखे ना। बस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए और बनाते रहिए, आपको भी मज़ा आएगा और जिसको सिखाइएगा उसको भी मज़ा आएगा। और इस तरह से पढ़ते पढ़ते जब सीखते ना तो उबेगा नहीं, जब तक हमारे अंदर उबाऊ नहीं होगा तो और जानने की इच्छा होता है। जब उब जाते हैं तो वहीं पर किताब कॉपी बंद कर अब उसके बाद लगते हैं कि छोड़िए, बंद कीजिए, और यूट्यूब देख ही रहे हैं, कुछ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वैसा नहीं करना है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम बहुत आसानी से, बहुत मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं। आइए हम बेस लेवल को बढ़ा कर देखते हैं। क्या करेंगे कि अब हम बेस लेवल को बढ़ा कर देखेंगे। तो बेस लेवल को बढ़ाते हैं और लिखते हैं 203 मल्टीप्लाई 205। आइए बेस बढ़ गया, अब ये 100 के नज़दीक नहीं 200 के नज़दीक है, बेस बढ़ गया। क्या हुआ, बेस बढ़ गया।
और जब बेस बढ़ गया 200 के नज़दीक आ गया, अब तो बेस मेरा क्या हो जाएगा 200। बेस 200 हो गया। देखिए कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। करना कुछ नहीं है, आगे बढ़िए। 5 या 15, 15 को यहाँ लिख दीजिए। और ये 2 डिजिट में था, ये दोनों सेम रहेगा, ये मतलब चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि 100 है ना, डबल जीरो है। ध्यान रखिएगा, डबल जीरो है, ये चेंज नहीं होगा। ये मेरा स्टेप 1 था। दूसरे स्टेप में इसको आप जोड़िए और यहाँ लिख दीजिए, तो प्लस में 8 कर लिए। और उसके बाद क्या करते थे कि जोड़कर 208, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 208 हो गया, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 208 हो गया। वहां देखिए, वहां मेरा बेस 100 था तो डायरेक्ट उसको उतारते थे, आंसर हो जाता था। यहाँ मेरा बेस 200 है, तो 200 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेस मेरा 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाता है 416, और 416 में 15 लगा दीजिए तो हो जाता है 416, 15 आपका 200, 3 205 का स्क्वायर निकल जाता है। इसी तरीके से अगर ये बेस मेरा 500 रहता तो जोड़ने के बाद ये 5 से मल्टीप्लाई करते। अगर ये बेस मेरा, अगर हम 600 के नज़दीक लाते तो हम क्या करते हैं कि 600 के नज़दीक लाते तो जो भी जोड़े थे उसमें 6 से मल्टीप्लाई करते। तो इतना आसान तरीके से, इतना मज़ेदार तरीके से मल्टीप्लाई आज तक आपने कभी नहीं सीखा होगा। बहुत मिनटों में, मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लंबा समय लग जाएगा। उसी समय को बचाने के लिए हम आपके लिए छोटा छोटा ट्रिक, टाइप, मेथड सब लेकर आते हैं ताकि आप भी सीखें और हम जो जाने हम आपको भी सिखाएं और आप और किसी को सिखाएं, ताकि कम से कम हम ये आज सुनते आ रहे हैं, हमारे पापा हमेशा कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। इसीलिए अब हाँ, एक हमारा लास्ट जब हम स्क्वायर जब सिखाए थे तो उसमें एक हमारा जो मतलब स्टूडेंट है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर 784 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। उनका वो मतलब क्या, उनका नाम करण था। जो करण एक स्टूडेंट है, वो क्या बोले थे, सर 784 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये बता दीजिए। तो खैर उनको तो मैं वहाँ कमेंट में भी जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ फिर से समझाता हूँ कि 784 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जब उन पूछ लिए हैं तो फिर हो सकता है वो बाद में नाराज़ हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। आइए इसको निकालते हैं, 784 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए कि सबसे पहले हम इसको 100 या 50 के नज़दीक लाते थे। क्या करते थे, 100 या 50 के नज़दीक लाते थे। तो 100 के नज़दीक लाने के लिए 16 जोड़ देंगे। जब 16 जोड़े हैं तो 16 ही घटाएंगे ना, पढ़ाए थे। अगर आपने नहीं सीखा है, आप नए हैं, तो क्या कीजिए कि हम आपका स्क्वायर वाले का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ में आई बटन पर भी डाल देंगे, ताकि आप जाइए और वहाँ से स्क्वायर बहुत शानदार तरीके से सीखिए। उसके बाद आगे मल्टीप्लाई के क्लास में आइए। नहीं तो यहाँ से भी एक ही क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा तो यहीं भी आप सीख जाइएगा। बस कुछ नहीं था, 100 के नज़दीक और 50 के नज़दीक लाना था। 100 के नज़दीक करने के लिए 16 जोड़े, जब 16 जोड़े तो 16 ही घटा दिए। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, जितना जोड़ते घटाते हैं ना उसी का स्क्वायर बगल में लिखते हैं। तो 16 जोड़े घटाए हैं तो 16 का स्क्वायर लिखते हैं तो होता है 256। 16 का स्क्वायर 256। अभी हमने बताया था कि कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर बेसिक होता है, उसको याद करके रख लीजिएगा। इसीलिए 16 का स्क्वायर 256। अब ये 16 जोड़े थे ना, 16 जोड़े तो मेरा ये 800 हो गया था। मल्टीप्लाई करते हैं, 16 घटाए तो हो गया 768। 16 घटाए तो कितना हो गया 768। और उसके बाद हम बताए थे कि 100 से डिवाइड देते हैं। जब 100 से डिवाइड दिया यानी डबल जीरो हो गया, तो ये डबल मेरा स्थिर रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये 2 जो है मेरा इधर कैरी फॉरवर्ड आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 8 में 768 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए, 8 8 64, 64 का 4 6 हासिल, और 8 8 6 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, 54 का 4, फिर से 5 हासिल, 8 7 56, और 56 5 61, 61 हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। और ये 2 आकर जुटेगा, 2 इसमें जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड आया था, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61 45, और ये 56 को डायरेक्ट उतार न दीजिए, 56 क्या हो गया, सॉरी देखिए फिर से गलत लिखा गया था। देखिए क्या था कि 600
14 और ये 4 में 2 जोड़ते हैं तो हो जाता है 6, और इस 56 को डायरेक्ट उतार दीजिए तो ये 56 डायरेक्ट उतर गया। ये आपका हो गया कि कितना 614 और 656 784 का आपका स्क्वायर निकल गया। तो स्क्वायर निकालना भी हम पिछले क्लास में सीखे थे और बहुत मज़ेदार तरीके से सीखे थे, और इसी के लिए हम कहते हैं कि हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे स्क्वायर वाला, पहले आप वो क्लास कर लीजिए और आसानी से सीख लीजिए। हाँ, तो बस अब मल्टीप्लाई यहीं पर ख़त्म हुआ। जरूरी पड़ी तो और मल्टीप्लाई का और एक दो नया ट्रिक अगर हमें पता चलता है, हम जानते हैं, सीखते हैं, तो हम आपको अगले क्लास में फिर से हम आपको मल्टीप्लाई सिखाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, और उसके बाद अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसके साथ हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास को। जय हिंद, जय भारत।